मुमकिन तौर पर अमेरिका या इजराइल अस्पताल पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इस अस्पताल में अगर मुस्तफा का इलाज जारी है तो उसकी हालत क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल मयंक सर। जी जी जी, तो मुस्तफा जो है वो डिक्लेयर्ड थे कि इनके नए खलीफा होंगे, नए लीडर होंगे, और 9 तारीख को उनका कोरोनेशन यानी ताजपोशी होनी थी। सबकी निगाहें लगी हुई थी कि भाई इनकी ताजपोशी होगी, दुनिया के सामने आएंगे। लेकिन एक डर और ये था कि जब ताजपोशी होती है या फ्यूनरल होता है, उस समय आईडीएफ जो है अटैक करता है, और इस समय ये या तो डर के मारे सामने नहीं आए, तो इनकी केवल तस्वीर जो थी वो लोगों के सामने लाई गई। वहां पर शक शुरू होता है कि आखिर लोगों के सामने क्यों नहीं आए, क्या डर की वजह से नहीं आए या फिर अपने फिजिकल कंडीशन की वजह से नहीं आए। अब इन्होंने कल या परसों लोगों को बयान दिया, उस समय इनकी केवल खाली चेयर रखी हुई थी, तब खोजबीन मची कि आखिर खाली चेयर क्यों रखी गई है। ठीक है, इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं सर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई सामने तो नहीं आए, लेकिन उनका संदेश ईरानी चैनल पर जारी हुआ। ये संदेश उन्होंने खुद नहीं पढ़ा, बल्कि एंकर के जरिए दुनिया तक पहुंचा। من كلامي هو تقديم الشكر للمقاتلين الذين في الزمن الذي يتعرض। अपने पहले संदेश में जूनियर खामेनेई ने शहीदों का बदला लेने की बात कही, लेकिन नए खलीफा को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। क्या कोमा में है मुस्तफा खामेनेई? क्या मुस्तफा ने हमले में पैर गंवा दिए? क्या अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? ईरानी मीडिया में नए खलीफा का जो संदेश जारी हुआ है, उसमें सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को चुनौती है। मुस्तफा के नए संदेश में साफ हो गया है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा। मुस्तफा खामेनेई ने कहा, हॉर्मुज की खाड़ी बंद करने का तरीका भी जरूर इस्तेमाल होता रहना चाहिए। साथ में ये भी कहा कि जरूरत के हिसाब से जंग का दूसरा फ्रंट एक्टिवेट किया जाएगा। मुस्तफा ने कहा कि वो शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अयातुल्लाह खामेनी के खात्मे पर मुस्तफा ने कहा कि उन्हें खलीफा की शहादत के बाद उनकी बॉडी देखने का सम्मान मिला। मैंने जो देखा वो मजबूती का पहाड़ था। मुस्तफा ने कहा कि उनके मन में जो बदला है वो सिर्फ क्रांति के महान नेता की शहादत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुश्मन द्वारा शहीद होने वाला देश का हर सदस्य बदले की फाइल में एक अलग मामला बनता है। मुस्तफा बदला लेने की हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं नेतन्याहू और उनकी टीम ने ट्रंप के साथ मिलकर नए खलीफा को अपना नया टारगेट बना लिया है। खलीफा कोमा में है या नहीं, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन ईरान ने ये साफ कर दिया है कि शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की थी, खत्म ईरान करेगा। अब जंग की शर्तें वो तय करेगा, ट्रंप और नेतन्याहू नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस समय आपको दिखाएंगे युद्ध से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देखेंगे कि खामेनेई पर जो हमला होता है उसका एक AI क्रिएटिव वीडियो। नंबर 2 तस्वीर है, वो दिखा रही है USS एब्राहम लिंकन, जो कि युद्धपोत है, विमान वाहक है, उस पर कैसे ईरान ने हमला किया। और तीसरी तस्वीर है KC-135 स्ट्रैटो टैंकर का क्रैश होना, जिसके बारे में अभी हम लोग ग्राफिक से डिटेल जान रहे थे। मैं सर आपको एक बड़ी खबर बता देता हूँ। एक बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, वो महायुद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। भीषण युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान ने मिसाइलों की 42वीं खेप फायर कर दिया। कई मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमले ईरान की तरफ से लगातार जारी हैं। 42nd वेव ऑफ स्ट्राइक इसे कहा जा रहा है सर। जी आयुष, इस समय हो क्या रहा है कि ईरान जो है वो अटैक कर रहा है मिसाइल से, और ईरान के मिसाइल अटैक के साथ में हिजबुल्लाह जो है वो सदर्न लेबनान से अटैक करता है नॉर्थ इजराइल पे। अब आपको इसमें नक्शे में दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर है ईरान। ईरान जो है अपनी मिसाइल दागता है इजराइल के ऊपर। इजराइल के मिसाइल दागने के साथ साथ हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करता है रॉकेट से। दोनों एक ही साथ हो रहा है। दोनों एक साथ हो रहा है। प्रॉब्लम कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? ये कोऑर्डिनेशन ऐसे होता है, दोनों के बीच में लिंक जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। अच्छा। क्योंकि इजराइल की जो सीक्रेट सर्विस है उसने लिंक को टैप करके रखा है, बाधित करके रखा है। अब दोनों का लिंक करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो जैसे ही ईरान से मिसाइल उड़ती है, वार्निंग साइन होती है। जैसे ही वार्निंग साउंड होती है, वैसे ही हिजबुल्लाह जो है वो रॉकेट दागता है नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर। अगर आप इजराइल का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो एक्सिस है वो भी हम दिखा रहे हैं। ऐसा है कि इजराइल के 3 मुख्य दुश्मन हैं इस एरिया में। इजराइल के 3 दुश्मन जो है वो हैं, सबसे पहले बात, और जो जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स।
नीचे देखेंगे दक्षिण में यमन में हुती जो इस समय शांत बैठे हुए हैं, रेड सी के पास जी हाँ। कब्जा पूरा। हाँ, ये बिल्कुल सऊदी अरेबिया के बगल में यमन है, यमन में ये बैठे हुए हैं। ये बाबल मंडप को एक तरीके से गवर्न करते हैं। इजराइल के नॉर्थ में बैठा है लेबनान में हिजबुल्लाह जी। हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करते हैं, ठीक है। और ईरान को खबर थी कि इस युद्ध में हिजबुल्लाह उतरेगा, तो इसलिए इजराइल इसके लिए सजग था। तीसरा दुश्मन जो है वो है हमास। हमास के ऊपर इजराइल ने भरपूर अटैक किया था, आपको ध्यान होगा। 7 अक्टूबर का जो उन्होंने घटना की थी उसका बदला फिर इजराइल ने इनसे लिया यहाँ पर। तो ये सर, एक मयंक सर, एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि अब